सबको जय मसीह की। मैं रोबिन पी चरण परमेश्वर की हुजूरी में एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं बहुत आयत से। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं परमेश्वर के जीवित वचन को लेके। और आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो गरीब मोहताज बेसहारा है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी के बिस्तर पे हैं, और उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें जो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु जी, दयावंत प्रभु जी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते प्रभु जी। हम दुआ करते हैं इस वक्त उन लोगों के लिए प्रभु जी जो कोविड से पीड़ित हैं प्रभु जी, आप उन्हें छुइए और भला चंगा करिए प्रभु जी। दुआ करते हैं डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सबके ऊपर आपकी आशीष और बरकत चाहते प्रभु जी। दुआ करते हैं उन गरीब मोहताज बेसहाराओं के लिए प्रभु जी जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं, पहनने के लिए नहीं प्रभु जी, आप उनकी सुधि रखिए प्रभु जी। दुआ करते हैं प्रभु जी जितने लोग सफ़र कर रहे हैं उनके सफ़र को मुबारक कीजिए प्रभु जी। दुआ करते हैं प्रभु जी जहाँ जहाँ आपके नाम का प्रचार हो रहा है वहाँ आपकी प्रेजेंस और आपकी आशीष और आपका अनुग्रह वाला हाथ चाहते प्रभु जी। जो लोग आपके नाम को ग्रहण कर रहे हैं शैतान उन्हें छू ना पाए प्रभु जी, उन्हें भरमाने ना पाए प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करें प्रभु जी। इस वक्त जितने लोग इस स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सभी के परिवारों पे आपकी आशीष और बरकत वाला हाथ चाहते प्रभु जी। दुआ करते प्रभु जी मेरे मुख के बोल आपकी दृष्टि में ग्रहण योग होने पाए प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके पाक और पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और ये वक्त हुआ कि हम एक गीत को सुनेंगे शायर का चरण के माध्यम से, और शायर का चरण से रिक्वेस्ट करते हैं गीत में अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत में जाएंगे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे गीत के लिए शायर का चरण का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आशीष दे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए, और इसी तरीके से परमेश्वर अपनी महिमा के लिए शायर का चरण को यूज़ करे। और मैं रोबिन पी चरण एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में, और मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं।
और जैसे कि मैं पहले पॉइंट लेना चाहूँगा, 2-3 जगह से मैंने ले रखा है परमेश्वर के वचन को। पहला पॉइंट है हमारा मत्ती 5 उसकी 9 आयत से। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 5 की 9 में, धन्य है वे जो लोग जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और कोई नहीं। मैं प्रियो, आज हम अपने जीवनों को चेक करें, क्या मैं और आप मेल कराने वाले हैं, या फिर कि किसी के बीच में लड़ाई कराने वाले बन पा रहे हैं। किसी दोस्त लोगों के बीच में लड़ाई करा रहे हैं, या परिवार से लड़ाई करा रहे हैं, भाई की भाई से लड़ाई करा रहे हैं। ऐसी बातें करने के बाद एक दूसरे के बीच में गलत फैमिली पैदा कर रहे हैं, जिससे कि आपस में भाई लड़ जाएं, परिवार लड़ जाएं, दोस्त आपस में लड़ जाएं। कहीं आज मैं और आप तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं हूँ। परमेश्वर का बेटा और बेटी वही है जो मेल कराने वाले हैं, जो परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, जो ईमानदारी के साथ चलने वाले हैं, परमेश्वर के भय में चलने वाले हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाले लोग हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। वही लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। मैं प्रिय, आज चेक करें, कहीं आज मेरे और आपके जीवन में ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात मेरे प्रियो, तो बताना चाहूँगा कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। अगर हो रहा है मेरे प्रियो, और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बने, तो मेरे प्रियो उसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें क्षमा करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है, विश्वास से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करूंगा। पश्चाताप करो, परमेश्वर माफ़ करेगा मेरे गुनाहों को मेरे प्रियो। और दूसरा लिया गया है वहीं से, मत्ती 5 की 10 आयत ली गई है। उसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो लोग धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैं प्रियो, अगर आज मेरे रिश्तेदार मुझसे खुश नहीं है, मेरे परिवार के लोग आज मुझसे खुश नहीं है मेरे प्रियो, तो आज घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्या कारण है? क्यों चिंता ना करें? परिवार के जन नाराज हैं, रिश्तेदार नाराज हैं, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। सचमुच में प्रियो, चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो लोग जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं और उनके रिश्तेदार उनसे नाराज होते हैं, उनके दोस्त लोग उनसे नाराज हो जाते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, तो वो लोग धन्य हैं। अगर आज आप सताए जा रहे हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज डरिए मत, अगर आपके रिश्तेदार आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मत घबराइए। आज आपके रिलेशंस में आपके दोस्त लोग, आपके कोई भी लोग आपसे नाराज हैं कि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं और आपसे नाराज हैं, परेशान मत होइए। बस खुदा नाराज ना हो। इंसान नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुदा नाराज नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर से हमारा रिलेशन बना हुआ है, तो अर्थ पे जितने भी रिलेशन है वो सब हमारी तरफ हो जाएंगे, परमेश्वर करेगा। और आगे लेके चलना चाहूंगा, भजन संहिता 127 की पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। खुदा के लोगों, आज मैं बताना चाहूंगा, यदि इस घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आज इस घर को बनाने वाला यहोवा होना चाहिए। आज परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर ये जीवन, ये घर तेरा है, इसे तू चला। परमेश्वर चलाएगा मेरे प्रभु, और जब परमेश्वर चलाएगा तो कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी हमारे जीवन में, हमारे घर में। आज जिन घरों में मैं देखता हूँ, बहुत से घर हैं जिनों में 24 घंटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। परमेश्वर की बातें भी होती हैं, लेकिन बहुत सी परमेश्वर की बातें कम, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। क्या कारण है? यही कारण है कि उस घर को यहोवा ने नहीं बनाया, उस घर पे यहोवा की आशीष नहीं है।
कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो शैतान के चंगुल में हैं। तो आज ज़रूरत है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। अगर आज मेरे और आपके घरों में ऐसा हो रहा है कि आप प्रार्थना करें, लेकिन आपके सदस्य लोग, परिवार के जन, वो प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, विश्वास वाला जीवन नहीं उनका, परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन नहीं, उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि शैतान उनके द्वारा कार्य करेगा आपके घर में, और वो कार्य आपके ऊपर ही करेगा उन लोगों के द्वारा, जिससे कि आप भी राह से भटक जाएं। इसलिए ज़रूरत है खुदा के लोगों की हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, जिससे कि वो प्रार्थना में बैठें और परमेश्वर के वचन के पीछे चलने वाले बन सकें। भजन संहिता 138 की 8 इस प्रकार से बताती है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कितने राजा दाऊद कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, यहोवा मेरे लिए आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। यहोवा के ऊपर विश्वास करिए, खुदावंद खुदा के ऊपर विश्वास करिए, खुदा सब कुछ पूरा करने वाला है। तो आज अपने हृदय में इस बात को कहिए कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ज़रूर अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए इस बात को, मेरे पीछे बोलिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। चाहे मैं किसी भी परेशानी में रहूं, किसी भी बीमारी में रहूं, खाने की पीने की प्रॉब्लम हो मेरे घर में, मेरे साथ कुछ भी हो जाए गलत, लेकिन यहोवा मेरे साथ है। इन बातों को जरूर आज अपने हृदय पे हाथ रख के दोहराइए मेरे प्रियो। विश्वास के साथ करिए इस बात को कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यकीन मानिए यहोवा आपके साथ होगा, आपको महसूस होगा कि यहोवा की प्रेजेंस आपके साथ चल रही है मेरे प्रियो। खुदा के लोगों, आज संसार में मत घुसिए, क्योंकि ये संसार मुझे और आपको अंधकार की ओर खींच के ले जाएगा। ये संसार मुझे और आपको परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाने देगा। संसार की चमक दमक में ना भागिए मेरे प्रियो। अभी भी मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ मेरे खुदा के लोगों, कि संसार के पीछे भाग रहे हैं, जानते हुए भी। ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं इस बात को जानते हुए भी कि खुदा का आगमन बहुत ही जल्द है, किसी भी वक्त परमेश्वर का आगमन हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ फिर नहीं रहे, संसार की तरफ भाग रहे हैं। धन दौलत ऐश, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ मिल जाए, खुदा मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खुदा के लोगों में बताना चाहूँगा, हम मसीहों का सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा होना चाहिए और एक ही उदाहरण होना चाहिए कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलने वाले होने चाहिए। एक ही मकसद होना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पे इसीलिए आए हैं कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले बन सकें। खुदा के लोगों, अगर मैं और आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं और आप पापी गुनहगार माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास था और मैंने लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो खुदावंद मुझसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो परमेश्वर का मेरा वचन था, लेकिन तुमने क्यों नहीं लोगों को बांटा। आज किसी भी माध्यम से आज परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाइए। एक भाई से मेरी कुछ टाइम पहले बात हो रही थी। अब वो इतना परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था। पहले खुदा की उपस्थिति में इतना अच्छे तरीके से चलता था, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन खुदा की उपस्थिति में इतना चलने वाला व्यक्ति था, खुदा से आराधना करने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना में वाला जीवन था उसका। सब काम छोड़ के प्रार्थना सबसे पहले किया करता था, जो प्रार्थना का समय सबसे पहले प्रार्थना को समय दिया करता था। इतना परमेश्वर का जन था। लेकिन धीरे धीरे शैतान ने कुछ इस तरीके से उसके जीवन में काम किया कि उसका प्रार्थना में से मन हटने लगा, वचन पर से मन हटने लगा। जब प्रार्थना होती थी तो वो दूर भागता था। लेकिन फिर वो मुझसे बात करता तो मैंने उसे एक ही बात समझाई कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा चलो, प्रार्थना करो, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटा और बेटी उसके समीप रहें। परमेश्वर चाहता है उसके बेटा और बेटी वहीं रहें जहां वो रहता है। मेरे प्रियो, अगर आज मेरा और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुदा से दूर हो गया हूँ, तो प्रार्थना जरूर करिए, क्योंकि शैतान हर घड़ी हमारे और आपके दरवाजों पर खड़ा है इस इंतजार में कि कब किसको फाड़ खाऊं। इस छोटे से वचन से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की।